रहे हैं बड़ी खबर आपके साथ। मैं हूं लवी गुंबर और आइए बड़ी और अहम खबरों के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। सबसे पहले खबर वाराणसी से आ रही है, जहां बीएचयू में छात्रों के दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र देव मुना देवी हॉस्पिटल के छात्रों में मारपीट छेड़खानी की घटना पर छात्रों में हुआ जबरदस्त बवाल। मौके पर पहुंची लंका थाने की पुलिस। मारपीट की घटना से कैंपस में तनाव का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएचयू में छात्रों के दो गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। नरेंद्र देव मुना देवी हॉस्पिटल के छात्रों में हुई मारपीट छेड़खानी की घटना पर छात्रों में हुआ बवाल। तो बवाल के बाद मौके पर पहुंची लंका थाने की पुलिस। मारपीट की घटना से कैंपस में तनाव का माहौल। वाराणसी से बड़ी खबर, बीएचयू में छात्रों के दो गुटों की भिड़ंत। नरेंद्र देव मुना देवी हॉस्टल के छात्रों में हुई मारपीट छेड़खानी की घटना पर छात्रों में हुआ बवाल। मौके पर लंका थाने की पुलिस मौजूद। मारपीट की घटना से कैंपस में बढ़ा तनाव। एक और बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मार्च तक आरक्षित सीटों का निर्धारण हो जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं। हाईकोर्ट के मुताबिक 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जाए। हाईकोर्ट ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। याचिका में 5 साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243(ई) का उल्लंघन बताया है। दरअसल सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी। एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे प्रयागराज से सहयोगी मोहम्मद मोइन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, आपसे जानना चाहेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज पंचायत चुनाव को लेकर जो हेयरिंग हुई, क्या आदेश सुनाया गया है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए थे। इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें 3 अहम बातें कही हैं। सबसे पहले यह कहा है कि 17 मार्च तक जो आरक्षण और परिसीमन का काम है वो पूरा कर लिया जाए। इसके साथ साथ 30 अप्रैल तक जो ग्राम सभा स्तर के चुनाव होते हैं, जिसमें बीडीसी होता है, ग्राम प्रधान होता है, वो चुनाव करा लिए जाएं। और इसके बाद 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों के जो अध्यक्षों का चुनाव होता है वो करा लिया जाए। कुल मिलाकर के कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि 15 मई तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए, पूरे रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएं, पंचायतों का गठन कर दिया जाए। तो पंचायत चुनावों को लेकर जो एक उहापोह की स्थिति थी, ये था कि कब होगा कब नहीं होगा, कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को अब इस फैसले का पालन करना होगा और जल्द से जल्द जो है वो चुनाव का पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम वो जारी करना होगा। जी मोहम्मद मोइन, ये भी जानना चाहेंगे सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा गया, सरकार ने क्या दलील दी थी? देखिए, जो अर्जियां दाखिल की गई थी उसमें यह बताया गया था कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है, इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए गए हैं, ये संविधान का उल्लंघन है। सरकार की तरफ से खुद एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि कोरोना की वजह से चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सके, ना तो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो सका था, ना परिसीमन और आरक्षण का काम हो सका था, इसलिए तय वक्त पर चुनाव नहीं कराए जा सके थे। सरकार की मंशा साफ है, सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है और इतने दिन के अंदर चुनाव करा ली जाएगी। तो राज्य सरकार की सहमति पर ही कोर्ट ने एक लास्ट डेट निर्धारित की है, जिसमें यह कहा है कि 30 अप्रैल तक ग्राम सभा स्तर के चुनाव करा लिए जाएं और 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव करा लिए जाएं। यानी कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 15 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह संपन्न करा लिया जाए। जी मोहम्मद मोइन, क्योंकि ये भी सरकार की तरफ से कहा गया कि कोविड-19 के चलते चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई और इसमें देरी हुई, क्या कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन कराने को लेकर भी कोई दिशा निर्देश या कोई फैसला सुनाया गया या कोई दलील दी है?
देखिए बिल्कुल, अभी तो जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी आयोजन हो रहे हैं, उसमें कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका बिल्कुल पालन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव होंगे उसमें वोटर लाइन भी लगाएंगे, नामांकन और प्रचार में भी जो है भीड़ उमड़ेगी। तो निश्चित तौर पर वो जो लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो संबंधित पुलिस अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन कराया जाए, उस पर अमल कराया जाए, और जो लोग इस गाइडलाइन का पालन न करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन जरूर शुरू हो गया है। इस दौरान जो चुनाव होंगे पंचायत के, उसमें भी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करना होगा। यानी साफ है कि अब चुनाव की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश यहां पर कोर्ट ने दिया है। स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें मोहम्मद मोइन। देखिए एक बार फिर से हम आसान शब्दों में समझा देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 स्तर पर पंचायतों के चुनाव होते हैं। पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए थे। इसे लेकर कई लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की और ये कहा कि जो कार्यकाल खत्म हो गया है पंचायतों का, वहां जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराए जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे। कोर्ट ने इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा। सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि कोरोना की वजह से तय वक्त पर चुनाव नहीं कराए जा सके। सरकार की मंशा साफ है, सरकार कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहती है, सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अहम बातें कही हैं। सबसे पहली बात यह कही है कि 17 मार्च तक जो पंचायतों का परिसीमन और आरक्षण का काम है वो पूरा कर लिया जाए। इसके साथ साथ 30 अप्रैल तक जो ग्राम सभा स्तर के चुनाव होते हैं, जिनमें बीडीसी होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, वो पूरे करा लिए जाएं और 15 मई तक ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को चुनाव वो करा लिए जाएं। यानी जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है वो 15 मई तक संपन्न करा ली जाए। 15 मई तक हर स्तर पर पंचायतों का गठन हो जाए और जो नई इलेक्टेड बॉडी है वो जल्द से जल्द कामकाज शुरू कर सके, ताकि लोगों को कामकाज करने में सुविधा हो। जी मोहम्मद मोइन, आप बने रहिए हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला भी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है कि 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए, वोटिंग हो जानी चाहिए और इसके साथ ही 15 मई तक नई पंचायतों का गठन हो जाए। कितनी बड़ी और अहम खबर है और किस तरह की तैयारियां हैं इस खबर के बाद? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उसमें यही साफ तौर पर मांग की गई थी कि क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है, जिला पंचायतों का भी कार्यकाल जनवरी में खत्म हो गया, और ऐसे में चुनाव की मांग को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ तौर से डायरेक्शन दिए हैं, यानी निर्देश दिया है सरकार को कि 15 मई तक जो सारी चुनावी प्रक्रिया है पंचायत चुनाव की वो पूरी कर ली जाए। 4 पदों के लिए कौशल देखिए चुनाव होते हैं जब त्रिस्तरीय पंचायत की बात होती है। इसमें ग्राम प्रधान आते हैं, सदस्य आते हैं, इसके बाद ब्लॉक प्रमुख आते हैं, फिर जिला पंचायत के और उसके सदस्य आते हैं। तो जी अनुभव मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मोहम्मद मोइन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। और फिलहाल इस वक्त राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। नहीं, मैं अपने आप गांव वाले कर लेते हैं। वो तो चले गए, वो तो खत्म होगी बात। अब तो दूसरी करो बात। जींद गए थे जींद में वे तैयारी कर रहे सब, जब भी जरूरत होगी वे आएंगे। और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में पोर्ट धरने हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर को लेकर क्या रणनीति बनाई है 6 तारीख की? दिल्ली एनसीआर में अरे एनसीआर नहीं, दिल्ली अलग क्षेत्र है, एनसीआर तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे, कहीं दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहाँ तो अपने आप ही कर लिया भाई। वहाँ तो राजा ने अपने आप किलेबंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। विदेशी कलाकारों ने समर्थन क्या किया? विदेशी कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कौन है विदेशी कलाकार? रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा, इन जैसे कलाकारों ने। और मैं जगह पता कर रहा होगा, मैं क्या उन्हें जानू। की तरफ से किले वहाँ लगाई गई थी, आज उन्हें उखाड़ दिया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ ले गए। हाँ ले गए,
रहे गए सर पूरी उखाड़ दी गई है, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा जाल किलो का बिछाया गया था, आज सुबह उसे उठाया गया। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन बैकफुट पे आता हुआ? नहीं, हम बैकफुट पर कहाँ आना पड़ता था, बहुत उस्ताद चीज है। हाँ हाँ, जेल भेज दिया उन्हें। भाई वो तो वही बताएंगे, वे होंगे दिल्ली में थे, हम इंगे थे। सरकार से वापस हो जाए। हाँ, सब वे कमेटी बात कर रही है, इस पर कमेटी कर रही है बात। आप बैरिकेटिंग लगा रखेंगे, उन्हें आना था, वहीं बैठ जाते, न वे होंगे बैठ जाते, हम इंगे थे। सर आपसे कोई बात हुई उनकी? न मेरी तो नहीं बात हुई। सर वो लगातार कह रहे हैं कि किसान कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन पुलिस प्रशासन की हाँ। तरफ से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हाँ, नहीं मिलने दिया गया, बिल्कुल नहीं मिलने दिया ठीक है सर, आपने कहा अक्टूबर तक ये आंदोलन को हाँ, चलेगा। गाँव में किस प्रकार से योजना बनाने की रणनीति योजना बना रहे हैं गाँव में। किस प्रकार की? भाई गांव से 2 ट्रैक्टर एक बार आ गए, फिर 5 दिन रहेंगे, फिर वे चले गए, फिर 2 आ गए, फिर चले गए। इनका कील काट के जा गए इसकी सरकार की, एक का कील काट के जा गए अंत। क्या सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? पता नहीं, कमेटी करेगी बात। उन्होंने तो कहा था नंबर है हमारे पास, आप बात करना चाहें तो बात। कौन सा नंबर है बता दो, मैं वो नंबर सार्वजनिक करूंगा। जो कर मुझे लोग गाली दे रहे हैं ना, उसे उन्हें भी देंगे। बताओ कौन सा नंबर है। कैसा साउथ की स्टेट्स हैं जो लगातार जुड़ रही हैं आपसे? नहीं, वो तो सब वहाँ पे आंदोलन हमारा है, चक्का जाम का है, उसके लिए सब जगह है वो मैसेज, सब जगह रहेगा। गतिरोध को कैसे आप खत्म करेंगे, जिस तरह सरकार और फार्मर्स के बीच में बातचीत होना बंद? भाई आप करवा दो गतिरोध करो। आपकी क्या प्लानिंग है सर? किसान संगठन किस तरीके से? नहीं, वो तो बात कर लेना, हमारी कमेटी है, वो बात करेगी उनसे कर ले। अगर कोई समर्थन करता है विदेशी किसान आंदोलन को, तो आप उसका खंडन करेंगे या स्वागत करेंगे? नहीं, अगर कोई विदेशी कर रहा तो क्या दिक्कत है भाई, समर्थन ही तो कर रहा है, वो कोई ले देर थोड़ा रहा। अभी आपने कहा हरियाणा को हम नहीं जानते हैं। और भाई मैं कोई अगर नहीं जानता तो बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें जान। किसान एकता मंच ने उनका शुक्रिया अदा किया था। हाँ तो ठीक है, अब मैं जानता नहीं भाई व्यक्तिगत, अब मैं बताऊँ कैसे। अब वो कोई कुछ और हुआ तम पैर के लोगों के चीज न तो उसका करे। भाई मैं जब किसी के बारे में जानता नहीं तो मैं कैसे जुट्टू कह दूँ। संयुक्त मोर्चे ने करा तो हम नहीं करा। फिर शामली में जो पंचायत होगी, तुम में जाए क्या पता परमिशन नहीं मिली होगी पंचायत। हमारी कोई प्रस्तावित पंचायत नहीं है, संयुक्त मोर्चे की, किसान यूनियन की कोई हमारी पंचायत नहीं है। और जब हम पंचायत करेंगे अपनी तो उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप कल कहे थे पंचायत, उसका क्या निष्कर्ष? अरे गोड्डे फूट गए, मंच टूट गया, गोड्डों में दर्द हो रहा। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब की तरफ नहीं रुख कर रहे हैं, पंजाब कब जाना है? क्या जवाब है कुछ बताएंगे? हाँ तो जो कहा वही ठीक है, जो उन्होंने कहा। सर आपको लगता है और क्या पता भाई, अक्टूबर तक तो बात हो जाएगी। पंजाब जाने का कोई प्लान हो? अभी नहीं है पंजाब का। कैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक कॉल की दूरी है बस। नहीं, वो कौन सा नंबर है वो बता दे, उस पर बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि किसान पहले पहल करें। कोई रणनीति बनी है ऐसी? रणनीति तो हम अपनी अक्टूबर तक की बना रहे हैं। समाधान क्या है जब बात नहीं होगी? और हम क्या समाधान निकाल दें, किसने कहा समाधान निकाल लेंगे। कैसा गाजीपुर स्टेज के बारे में आपने बोला कि कुछ अलग तरह के लोग पिछले 4 दिन से आ रहे हैं, वो ये शिकायतें आई हैं कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं। वे हमारे लोग नहीं हो सकते। कोई भी अगर आदमी है जो प्रधानमंत्री के बारे में गाली गलौज का इस्तेमाल करेगा, वो यहाँ से मन छोड़ कर चले, उसको व्यक्तिगत निर्णय होगा। इस स्टेज को इस चीज की इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ पे भी कोई लोग हैं और अनाप शनाप कोई बात करते हैं तो भाई उनका हमको बता दो, उसको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, उसका व्यक्तिगत बयान होगा। माहौल को खराब ना करें। अगर हमको कोई बात ठीक नहीं लगती, गाली हमको ठीक नहीं लगती, तो दूसरे के बारे में भी देने का किसी को कोई राइट नहीं है। जो सरकार आपके आंदोलन की आड़ में जो रास्ते जाम कर रही है, जैसे ये हाईवे आपने आधा खोला हुआ था, अभी भी ये तो पुलिस ने जाम कर रखा भाई, उससे पूछो। क्या लगता है जो राजनीतिक दल यहाँ पर आ रहे हैं वो राजनीति बनाने का? नहीं, मैं तो आता पता लेना जा। जींद की जो पंचायत थी उसमें भी राजनीतिक जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को सुना आपने। उन्होंने कहा हम दिल्ली जाम नहीं कर रहे हैं, 6 फरवरी को पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा सरकार ने किलेबंदी कर रखी है, तो हम दिल्ली जाम नहीं कर रहे, ये कहना है राकेश टिकैत का। हालांकि ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 6 फरवरी को पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम होगा। सरकार ने किलेबंदी कर रखी है। वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर,
गाजियाबाद से राकेश टिकैत को सुना आपने। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को पूरे देश में 3 घंटे का चक्का जाम। तो किलेबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि गतिरोध जब तक दूर नहीं हो जाता आंदोलन जारी रहेगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत हो कैसे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव में मारे गए किसान के अंतिम अरदास में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। प्रियंका गांधी मृतक से रामपुर जिले के डिबडिबा गांव में पहुंची मिलने के लिए, और जहां उनके साथ कांग्रेस नेताओं का पूरा काफिला भी मौजूद रहा। इस दौरान नवरीत को प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि भेंट की। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर प्रियंका ने निशाना भी साधा। तो डिबडिबा गांव की तस्वीरें जहां प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची, मृतक किसान के परिजनों से मिली, मृतक किसान को श्रद्धांजलि दी, और इसके साथ ही सरकार पर निशाना भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा। रामपुर में मेरे साथ प्रियंका गांधी है, कांग्रेस महासचिव। यहाँ पर आप नवरीत के परिवार से मिली, क्या आपने उनको संवेदना व्यक्त की और आप क्या मांग करेंगी, क्योंकि मृत्यु को लेकर के उनके सवाल खड़े हो रहे हैं? उनके सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको एक न्यायिक जांच चाहिए, और मैं उनका पूरा समर्थन कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है मैम, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन हो रहे हैं, बाड़बंदी हुई 26 जनवरी को जो घटना हुई, और सरकार का जो रवैया है, क्या आप उस पर कहेंगे? देखिए, ये किसान है, देशवासी है अपना, उसके लिए इतनी फोर्स क्यों? क्या कर रहा है? कौन सा आतंक फैला रहा है? चुपचाप से तो बैठा है, 2.5 महीनों से बैठा है ना, तो उससे मिल क्यों नहीं सकते? बात क्यों नहीं कर सकते? सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ सकते? सिंपल चीज है। जो 3 कानून हैं उनको वापस लीजिए। उन कानूनों से किसान की कमर टूटी जा रही है। आपने कल ही पढ़ा होगा शायद, उत्तर प्रदेश में एक किसान ने 40 क्विंटल गोभी ऐसे ही फेंक दी। 1 रुपए किलो में उसको मिल रहा था, खरीद रहे थे उससे। ये स्थिति है। स्थिति ये है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। स्थिति ये है कि वहाँ पे अगर संघर्ष नहीं है, अगर जेन्युइन नहीं है, अगर सचमुच ये किसानों का संघर्ष नहीं है, तो आप बताइए किसमें इतनी क्षमता है कि 2.5 महीनों के लिए इतने लाखों लोगों को वहाँ पे बिठा के रखे। किसान जो बैठे हैं उनको एक सेक्शन जो है वो आतंकी तक कह रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं पहले कह चुकी हूँ, जो सीमा पर जवान खड़ा होता है वो कौन है? वो किसान का बेटा है। इनको आतंकी कहना, किसान को आतंकी कहना, अपने देशवासियों को ऐसा कहना एक बहुत बड़ा पाप है। ये पाप आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मीडिया भी ऐसे कह रही है। तो मृतक किसान के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी, और कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के रामपुर पहुंचने पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हिंसक आंदोलन को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, और किसान आंदोलन में जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है, और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूं ये कोरोना महामारी के खात्मे के लिए टीकाकरण का अभियान जारी है। वाराणसी में आज 39 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्र ने टीका लगवाया। उनका कहना था कि वो आगे आम जनता को टीकाकरण के लिए जागरूक करेंगी। वो प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत कल से होगी। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां 23,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाना है। इनमें से करीब 2300 लोगों को कल टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, भूमाफिया दिलीप कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। दीपू के खिलाफ गंभीर धाराओं में 10 से ज्यादा केस दर्ज। गोमती नगर विस्तार थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, भूमाफिया दिलीप कुमार के खिलाफ बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। दीपू के खिलाफ गंभीर धाराओं में 10 से ज्यादा केस दर्ज। गोमती नगर विस्तार थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई।
रुख देवभूमि उत्तराखंड का। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। यहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों में कई जगह बर्फबारी हो रही है। प्रदेश के अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मसूरी, धनौल्टी, चक्राता, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और जोशीमठ में बर्फबारी हो रही है, जिसका नजारा इस वक्त आपके सामने एबीपी गंगा पर आप 6 अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आज पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मसूरी, धनौल्टी, चक्राता, पिथौरागढ़, जोशीमठ और उत्तरकाशी में बर्फ से फिर ढके पहाड़। एक बार फिर से स्नोफॉल हो रहा है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ बड़ी खबरों के सफर में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।